हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आप लोगों को थंबनेल से थोड़ा अंदाज़ा तो लग गया होगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे से आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें हमेशा आपको जो है कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, वो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने कुछ छोटी छोटी वीडियोस आएंगी जो कि हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के हो सकती हैं। ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी सीटेट में दी थी आप लोगों को याद होगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आज के टॉपिक के बारे में, तो जैसे कि हमारी इंडियन शादी में मामा, फूफा, चाचा, जीजा, ये जो इम्पॉर्टेंट गेस्ट होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे टेट एग्ज़ाम्स में एक हमारे चाचा है, एक जो हमारे अंकल हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका प्याजे। ठीक है, तो जो प्याजे अंकल हैं और जो वाइगॉत्स्की भैया हैं, कॉलबर्ग भैया हैं, ये सारे क्या है, सभी टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारी इंडियन शादी के मामा, फूफा, जीजा होते हैं। ठीक है, तो इनको हम किसी भी टेट एग्जाम के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनकी कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक बहुत ही फेमस टर्म आपने देखी होगी, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, किस तरीके का होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असिमिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूजन जो है वो बच्चों को बनी रहती है कि एसिमिलेशन क्या है, स्कीमा क्या है और एकोमोडेशन क्या है। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स को आज हम समझेंगे। इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, आत्मसातकरण। ठीक है, और इसको हम कहते हैं समायोजन। ठीक है, तो इन तीनों को समझेंगे। स्कीमा बेसिकली क्या होता है, जो मैंने इतनी खूबसूरत ये पिक्चर बनाई है, इसमें मैं अगर आपसे बात करूं, स्कीमा होता है एक पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में। अगर ये हमारा दिमाग है तो इसके अंदर यहाँ 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 इतनी सारी जो ये इंफॉर्मेशन होगी अलग अलग चीज़ों को लेकर के। ठीक है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो आप, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हो। ठीक है, माइंड मैप्स कह सकते हो आप इनको कुछ कुछ। तो ये जो सारी चीज़ें एक इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ को लेकर के, ये स्कीमा होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है तो आप कहेंगे मैम व्हाइट बोर्ड है। किस लिए पहचान पाया आप इसको? क्योंकि इसका आपके दिमाग में एक स्कीमा है। मैं ये कहूँ ये क्या है तो आप कहेंगे मैम मार्कर है। क्यों आप पहचान पाए? क्योंकि आपके दिमाग में मार्कर का ऐसा स्कीमा है कि मार्कर जो है वो इस तरीके का दिखता है। अगर आपके सामने एक फ़ोन आए तो आप कहेंगे मैम ये फ़ोन है। ठीक है, फ़ैन है तो आप कहेंगे फ़ैन है, क्योंकि इन सब चीज़ों का आपके दिमाग में क्या है, एक स्कीमा बना हुआ है। और आप इन चीज़ों को इस तरीके की शेप से या इनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप इनको पहचानते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। जैसे कि आपके दिमाग में स्कीमा है, अगर हम मंदिर जाएंगे तो हमें इस तरीके से हाथ जोड़ करके वहाँ पूजा करनी होती है। अगर आप चर्च में जाएंगे वहाँ के कुछ और रिचुअल्स हैं। अगर आप मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ के कुछ और रिचुअल्स हैं। तो कुछ बिलीफ सिस्टम है जिसका भी आपके दिमाग में क्या होता है, स्कीमा होता है। आपके दिमाग में स्कीमा बना होता है कि वहाँ जाकर के हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। कुछ पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है हमारे दिमाग में। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस भी चीज़ का नाम लेते ही उसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है, देखी हुई है आपकी चीज़, इसका मतलब उसका स्कीमा आपके माइंड में है। जैसे कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा अगर आपके सामने नहीं भी आया है तब भी आपके दिमाग में फट से उसकी पिक्चर आ जाती है कि ओह पिज़्ज़ा जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, इसका मतलब उसका स्कीमा है आपके माइंड में। आपने कोई अननोन सी डिश जो है वो देखी, आपने मेन्यू में से ऑर्डर कर दी, तो जब तक वो डिश आपके सामने नहीं आ जाती तब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, उसकी पिक्चर आपके सामने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस डिश का जो है स्कीमा आपके माइंड में नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्कीमा समझ में आया होगा। उसके बाद में आता है आपका एसिमिलेशन। तो ये जो स्कीमा होते हैं ना, ये हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भी कोई नई सिचुएशन आती है तो हम अपने इस पुराने स्कीमा को यूज़ करते हैं उस नई सिचुएशन से डील करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर उस नई सिचुएशन में हमारा स्कीमा जो है वो काम करता है कहीं ना कहीं, तो हम क्या करते हैं, नई सिचुएशन के उस ज्ञान को एसिमिलेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँ, मेरा ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। वैसे बच्चों पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कुत्ता बिल्ली वाले एग्जाम्पल तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन ये मेरे साथ हुआ एक्चुअल में। मैं हूँ एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं। ठीक है, और फिलहाल मैं रह रही हूँ असम में। तो मैंने हरियाणा की शादियाँ देखी है कि वहाँ पे मैरिज में क्या होता है, भाई ऐसे ऐसे ढोल वोल बजेंगे, डीजे बजेगा, ऐसे नागिन डांस होगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो सब क्या है, मेरे माइंड में उसका स्कीमा था कि मैरिज में इस तरीके का फंक्शन होता है, रिचुअल्स होते हैं, वो सब अलग हैं, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ये सब धूम धड़ाके पटाखे ये सब होंगे। ठीक है, जब मैं यहाँ असम में आई
तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे कहा कि चलो हमें आज एक शादी में चलना है। तो मेरे दिमाग में क्या था, स्कीमा था मैरिज को लेकर के कि अच्छा ऐसा कुछ मिलेगा, वहाँ पे ढोल वोल बज रहे होंगे, डीजे बज रहा होगा और नागिन डांस चल रहा होगा, ये सब होगा वहाँ पे। ठीक है, हम जा रहे थे एक एसएमएस शादी में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, मेरे दिमाग में स्कीमा था ऐसा। वहाँ जाकर के मैंने जो उस शादी के बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन थी, उस स्कीमा को मैंने उस नई इन्फॉर्मेशन में, मतलब उस नई सिचुएशन में, उस शादी में जा करके मैंने यूज़ करने का कोशिश किया अपने पुराने स्कीमा को। उसको क्या कहते हैं हम, एसिमिलेशन कहते हैं। यानी उस नई इन्फॉर्मेशन को, जो मैं नई शादी में गई, उसको मैंने ऐड किया कि ये एसएमएस शादी है, मैं यहाँ पर आई हूँ। उस इन्फॉर्मेशन को मैंने ऐड किया अपने पुराने स्कीमा में, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब मैंने वहाँ जा कर के देखा तो मैंने देखा कि वहाँ का पूरा माहौल एकदम अलग था। वहाँ पे रिचुअल्स अलग थे, वहाँ पे कोई इस तरीके का बहुत ज़्यादा धूमधाम वाला, मतलब धड़ाका, इस तरीके के पटाखे वटाखे बजना, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही थी। बहुत ही शांति से कुछ रिचुअल्स जो भी होते हैं वो हो रहे थे। ठीक है, तो मेरे माइंड में जो मेरा पुराना स्कीमा था, वो नई जो सिचुएशन थी उसके साथ में फिट नहीं हो रहा था, उसके अंदर मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी। उस दिन क्या हुआ, मैंने अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, जब मैं शादी में गई तो मैंने उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ क्या किया, अपने उस स्कीमा में ऐड कर लिया। ठीक है, जो मेरे माइंड में स्कीमा था उसमें मैंने ऐड कर लिया कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होने वाला है, इस मैरिज में इस तरीके का माहौल है। ठीक है, उसमें मैंने ऐड किया, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे सारी चीज़ें अलग थी, तो मैंने क्या किया, अपनी उस पुराने स्कीमा में मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाई किया मैंने अपने उस पुराने स्कीमा को। ठीक है, मैंने उस पुराने स्कीमा को चेंज किया। ये दो वर्ड आपको जहाँ भी मिलेंगे, चेंज करना और मॉडिफाई करना, वो आपका अकोमोडेशन होगा। ठीक है, मैंने चेंज किया कि हर शादी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से हो कि ढोल बज रहे हों और बहुत ज़्यादा मतलब पटाखे वटाखे चल रहे हों और इस तरीके से हो। हर शादी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। और देखो जैसे यहाँ पर शादी, उसी तरीके से फिर मैं एक बंगाली शादी में गई, तब मैंने वहाँ देखा, वहाँ ऑब्जर्व किया, वहाँ चीज़ें और अलग थी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने अपने पुराने स्कीमा को मॉडिफाई किया, उसमें चेंज किया कि शादी का फंक्शन जो है वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया, मैंने अपने पुराने स्कीमा को चेंज किया, मॉडिफाई किया। यहाँ मैंने क्या किया था, जो नई इन्फॉर्मेशन आई उसको एज इट इज़ मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने चेंज किया कि शादी का जो फंक्शन है वो इस 3-4 तरीक़ों से हो सकता है। जहाँ जहाँ आप अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग रिचुअल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है। इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैनल पे रखी हुई है। आप सर्च करेंगे स्कीमा पियाजे थ्योरी बाय टैट मंथन या बाय सुमित्रा भादु तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारी शॉर्ट सीरीज़ रहने वाली है और आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। ये आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। एंड अगर आप नए हैं तो डोंट forget to subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.